कि जुल्म के साये में आखिर लब खोलेगा कौन, अगर हम अब भी चुप रहे तो आखिर बोलेगा कौन। तो अब समय आ चुका है कि इस भगवे सरकार को हटा के इस देश में लाल क्रांति ले आया जाए। फिर से एक बार यूपी में भगवा सरकार आ गया है और समझ जाइए खतरे का निशानी है पूरे भारत को। भले ही जो लोग समझ रहे हैं कि हिंदूवाद आ रहा है, असलियत है कि वो आतंकवाद आ गया उत्तर प्रदेश में। जीता नहीं रहा है बल्कि इसको लाल फीताशाही वाला लोग जो ब्राह्मणवाद हावी है जैसे कहा जाता है, वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग उसको जितवाने का कार्य कर। दूर ट्रक ईवीएम पकड़ा रहा है साहब, कहाँ आप हैं? जनता अगर वोट देती तो दूर ट्रक ईवीएम पकड़ा जाता। अभी उसमें राजनीति करने लगे हैं। हर जिला का एसडीएम और डीएम सस्पेंड हो रहा है, काहे हो रहा है? अगर छात्र पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो ये हमारी नीति समझ जाएगा, हमसे क्वेश्चन करेगा, हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेगा। हम यहाँ जुटे थे कि आपने 19 लाख रोजगार का जो वादा किया था उसको अभी तक पूरा क्यों नहीं किए। हम लोग कल भी अंग्रेज से लड़े थे और आज काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं। हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम छात्र के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम नार मांग रहे हैं, हम 19 लाख रोजगार मांग रहे हैं, हम दिनकर विश्वविद्यालय मांग रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में जो सीट घटाई जा रही है, एलएलबी का कोटा घटाया जा रहा है, उसको बढ़ाने के लेके सरकार से मांग करने आए। देखिए एक शर्त पे हम पकौड़ा तलेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े और हमारे साथ ब्याह करके पकौड़ा बेचे, हम भी पकौड़ा बेचेंगे। लेकिन आप जो है काजू का रोटी खाइएगा और बर्फी खाइएगा और कई लाख 100 किलो क्या बोलता है मशरूम का सब्जी खाइएगा, और हम लोग रोटी पे आफत है। आलू बेचारा जो गरीब होता है आलू छिल के खाता है। तो नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मलिक। एक बार फिर से पटना की सड़कों पे छात्र उतरे हैं और उतरने का कारण क्या है? बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है बिहार में, और बिहार सरकार इस पर सजग नहीं है, शराबबंदी पे समीक्षा कर रही है। क्या कहेंगे सरकार को अमन जी? हमारा साफ साफ कहना है कि सरकार ने जो 19 लाख रोजगार का वादा किया था, 1 साल होने जा रहा है, अभी तक उस पे ना कोई ठोस कार्रवाई हुई है ना कुछ कहा गया है। लगता है इसको भी सरकार जुमला समझ के बोली थी और समझ जनता भी से जुमला समझेगी। लेकिन उन्हें जानना होगा कि जनता अब उनसे ये नहीं होने वाली है, समझ चुकी है जुमलेबाजी सरकार को। अगर जुमलेबाजी फिर से करेगी तो बिहार के जनता उसको दिखा देने का काम करेगी। और खास कर एआईएसएफ वही संगठन है जो 1942 में इसी विधानसभा को घेर के वहाँ तिरंगा झंडा फहराने का काम की थी। हमको फिर से मत उसकाइए, क्योंकि अगर अबड़ी आ गए तो सरकार तो अभी विधानसभा को लाले लाल कर देंगे। सरकार तो अभी शराबबंदी पे समीक्षा करने में व्यस्त है। हेलीकॉप्टर से शराब पकड़ रहा है, नाव से शराब पकड़ रहा है। अभी सबमरीन से भी अगर समीक्षा करेंगे ना शराबबंदी का, तो ये सफल नहीं होने वाला। युवाओं को भर्ती आप लीजिए, आप क्या बंदी कीजिएगा क्या नहीं बंदी कीजिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा बस यही है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगा, हमको उससे मतलब है। ई कोना ऊ कोना दू कोना वाला खेला खेलना बंद कर दीजिए सरकार। ये आपको हम बता दे रहे हैं, एआईएसएफ अब उतर चुका है। आज ऐतिहासिक घटना है, ये बात को जान जाइए, क्योंकि फिर से एक बार यूपी में भगवा सरकार आ गया है और समझ जाइए खतरे का निशानी है पूरे भारत को। भले ही जो लोग समझ रहे हैं कि हिंदूवाद आ रहा है, असलियत है कि वो आतंकवाद आ गया उत्तर प्रदेश में। जनता की गलती है, समझना होगा। बीजेपी तो गलती कर रही है, लेकिन जो उनकी खुशियों में जो जनता शामिल हो रही है वो सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। तो आपको समझना होगा। इसीलिए आईएसएफ ने जान कि भाजपा ने काम किया तभी तो फिर से सत्ता दूर आ रही है ना। काम नहीं किया, बस अपना नाम किया है। वो सारे के सारे काम की वोट ऐसे ही दे दिया वहाँ की जनता है ना। अरे दूर ट्रक ईवीएम पकड़ा रहा है साहब, कहाँ आप हैं? जनता अगर वोट देती तो दूर ट्रक ईवीएम पकड़ा जाता। अभी उसमें राजनीति करने लगे हैं। हर जिला का एसडीएम और डीएम सस्पेंड हो रहा है, काहे हो रहा है? इसके पीछे का क्रोनोलॉजी को समझिए। अच्छा, ये सरकार जीत नहीं रहा है, सरकार को कोई जीता नहीं रहा है, बल्कि इसको लाल फीताशाही वाला लोग जो ब्राह्मणवाद हावी है जैसे कहा जाता है, वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग उसको जितवाने का कार्य कर। यानी कि बीजेपी अगर यूपी से हार जाती तो वहाँ पे ईवीएम ठीक रहता। अरे ईवीएम ठीक रहता तो हम लोग जीत जाते, बीजेपी नहीं जीतती। ईवीएम खराब है, ईवीएम। अरे इतना सारा पोस्टल बैलेट पेपर पकड़ाया है। अच्छा, आज जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो बीजेपी एक के बार 200 पे पहुंच जाती है पहले रुझान में। अच्छा, ये किसका काम है?
ये बीजेपी की पूरी तरह से बीजेपी और जो लाल फीताशाही, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो हेड है, वो भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। डीएसपी से लेके डीआईजी वादी सब मिला हुआ है लाल फीता। और बीजेपी को जनता नहीं जिता रही है, जो लाल फीताशाही प्रशासन के लोग है वो जितवा रही है। और एआईएसएफ इस बात को समझ चुका है, और जिस बार जो उतरा है, अगले बार हम फिर से और ताकत से आएंगे और इसको धक्का मारने का। और इस बार तो विधानसभा घेरने आते, अगला बार संसद घेरने जाएंगे। अच्छा, तो ये वायरल बॉय है अमन जी। अब और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मीर सैफ अली हुआ। आप लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, बेरोजगारी तो है ही नहीं भारत में। देखिए, हर चीज में जब राजनीति है और हम पढ़े लिखे युवा हैं, तो राजनीति क्यों नहीं करें, क्यों नहीं समझें? ये सरकार को इसी से तो दिक्कत है। अगर छात्र पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, तो ये हमारी नीति समझ जाएगा, हमसे क्वेश्चन करेगा, हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेगा। हम यहाँ जुटे थे कि आपने 19 लाख रोजगार का जो वादा किया था, उसको अभी तक पूरा क्यों नहीं किए? आपने बोला था, आप पटना विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप यहाँ से पटना विश्वविद्यालय से कई मुख्यमंत्री निकले हैं, कई आईएएस और आईपीएस निकले हैं। अभी जो केंद्रीय मंत्री जो बने बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ के हैं। आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो क्यों नहीं दिए हैं? हमारा ये मांग है। और बेरोजगार जो आप पता है पिछले दिनों कितना बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे भारत में। और चूंकि देख लीजिए, आप देखे होंगे कितने आक्रोशित छात्र थे। छात्रों का क्या मुद्दा रहता? पढ़ाई और नौकरी। आप दो चीजें उपलब्ध करा दीजिएगा, हम क्यों मांग रहे हैं? हमारा क्या मांग है कि आप पढ़ाई नौकरी दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। नौकरी के लिए मोदी जी तो पकौड़ा तलने के लिए रोजगार दे ही दे, तो आप लोग और क्या चाहिए आप लोग? देखिए, एक शर्त पे हम पकौड़ा तलेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े और हमारे साथ ब्याह करके पकौड़ा बेचे, हम भी पकौड़ा बेचेंगे। लेकिन आप जो है काजू का रोटी खाइएगा और बर्फी खाइएगा और कई लाख 100 किलो क्या बोलता है मशरूम का सब्जी खाइएगा, और हम लोग रोटी पे आफत है। आलू बेचारा जो गरीब होता है, आलू छिल के खाता है, तो उस जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है छात्र, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। देखिए, ये एआईएसएफ है। एआईएसएफ 1936 से बना था। ये हमारा इतिहास है कि 7 मूर्ति जो लगा हुआ है, 7 मूर्ति का शहीद जो है, उसमें 4 साथी हमारे शहीद हुए थे। हम लोग कल भी अंग्रेज से लड़े थे और आज काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं। हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम छात्र के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, गांव और खेतों के सम्मान नहीं, नहरों का हो निर्माण। क्या कर रहे हैं? सब हम आपके ही खोज में थे। जनता जंक्शन आएगा और हम अपनी बातों को जनता जंक्शन के माइक पे रखेंगे। रख दीजिए बात रखना चाहते हैं आप। इन सरकार, ये नीतीश कुमार सरकार को देख रहे हैं, ये ड्रामा कर रही है। और ड्रामा ऐसे कर रही है जैसे कोई दिखावा करता है, जो नौटंकी करता है वैसा ड्रामा कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ कैसे बोलते हैं? शासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार होता तो हमारे बेगूसराय गढ़पुरा में नहर का निर्माण होता। आप जानते हैं बकरी विधानसभा क्षेत्र में गढ़पुरा आता है और वो आरक्षित है। आरक्षित इसलिए है ना क्योंकि पिछड़ा है। तो नीतीश कुमार गढ़पुरा के लिए क्या क्या किए हैं, बकरी विधानसभा के लिए क्या क्या किए हैं, ये देखिएगा ना आप। हम कहते हैं नीतीश कुमार से, गढ़पुरा में आप सबसे पहले नहर का निर्माण करें, नहीं तो वहाँ पे विद्यार्थी की पढ़ाई, बेटियों की शादी और माँ बाप का श्राद्ध करना बड़ा ही कठिन हो रहा है। फिर से गांव और खेतों का सम्मान, गांव और खेतों का सम्मान, गांव और खेतों का सम्मान, नहरों का हो निर्माण। आप क्या आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बस नहर जो है, जहाँ पे वर्षा के जल से जल जमाव 3-3 साल लगा रहता है, वहाँ के किसानों का केसीसी माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जहाँ पे अगर 9 पंचायत 10 पंचायत में एक फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3-3 लाख की आबादी पे नहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3-3 लाख की आबादी पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नीतीश कुमार जो है ना मुख्यमंत्री, ये सीधे ड्रामा कर रहे हैं। कभी शराबबंदी को लेके, कभी बेटी बचाओ को लेके, ये जो है दिखावा कर रही है। हम सरकार से यह दरखास्त करते हैं और मांग करते हैं कि आप बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय और किसानों के हितों के लिए, किसानों के मान, स्वाभिमान और सम्मान के रक्षा के लिए आप नहर का निर्माण जल्द से जल्द करवाएं। नहीं तो आप नहर मांगना है कि रोजगार मांगना है? पटना देखिए, नहर ये बताए, नहर या रोजगार मांगना है? हम नहर मांग रहे हैं। हम 19 लाख रोजगार मांग रहे हैं। हम दिनकर विश्वविद्यालय मांग रहे हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी में जो सीट घटाई जा रही है, LLB का कोटा घटाया जा रहा है,
उसको बढ़ाने के लेके सरकार से मांग करने आए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर पटना की सड़कों पे फिर से छात्र उठ रहे हैं और इधर यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में नतीजे आ रहे हैं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।